9वें श्लोक से आगे की चर्चा कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? कट कट के तो नहीं आ रही या खड़खड़ाहट तो नहीं है आवाज में? ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु। क्लियर आ रही है प्रभु जी। क्लियर आ रही है? ठीक है। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाचर्यं कर्माणि च गृहीण। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहु, प्राहु मतलब कहा जाता है, भागवत उत्तम बड़े भगवत भक्त कहे जाते हैं। तस्य जन्म महा आश्चर्यम कर्माणि च गृणीहि नः। हमसे उनके जन्म कर्म के बारे में थोड़ा बताइए। अभिमन्यु सुत कौन है? परीक्षित महाराज। तो राजा परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो संत हैं, ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, ये सब ऐसा प्रश्न करना जानते हैं जिससे कि कुछ अच्छी चीजें निकले। तो हमको भी आ, अपनी बातचीत में ये सीखना चाहिए इनसे। ये उनके बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो ये सोच रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो एक शुद्ध भक्त के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं, जब हम किसी भक्त से मिलते हैं, कहीं पर हम होते हैं, तो इससे हमको ये जो सोचना चाहिए कि मेरे इन शब्दों से या मेरे इन ये जो मैं कार्यकलाप कर रहा हूँ, इससे क्या होगा? क्या इससे कुछ नेगेटिव चीजें निकल के आएंगी या पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी? क्या इससे कुछ बढ़ोतरी होगी या उससे और मैं नीचे गिरता जाऊंगा? क्या ये जो मेरी बातें हैं ये कुछ उत्कृष्ट स्तर की हैं? मैं जो ये बात कर रहा हूँ, क्या ये कुछ उत्कृष्ट स्तर पे हैं या नहीं? कि मैं बस ऐसे ही बातें कर रहा हूँ? तो हमें अपने जो भाषा है उसको ऑब्जर्व करना, देखना चाहिए। तो आप देखिए, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, ये उच्च कोटि के भगवत भक्त के बारे में। अभी संसार में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि उन सब चीजों के बारे में चर्चा हो सकती है। बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं, जैसे कि आतंकवाद हो रहा है और यूक्रेन वॉर चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज। दिल्ली में वो आजकल इलेक्शन चल रहा है। चीजें तो बहुत सारी डिस्कस की जा सकती हैं, और लेकिन हमको ये ऑब्जर्व करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि किस तरह की बातों से भगवत भक्ति में उन्नति होगी। या हम शौनकादि ऋषियों से हमें सीखना चाहिए कि भक्तों के बारे में श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार की घटनाएं कहाँ कम होती हैं। आप देखेंगे न्यूज, अगर देखेंगे तो हर दिन, जैसे कि मैं कल वो बता रहा था कि जो श्लोक हमको स्मरण करने चाहिए, हाँ, उसमें कहते तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा। कि वो जो इस संसार के जो लोग हैं, वो आप देखेंगे कि वो किस चीज पर बहुत केंद्रित रहते हैं। वो इस तरह की ही चीजों पर केंद्रित रहते हैं जो गंदी चीजें हैं।
तो ये श्लोक थोड़ा आपको हम इस चैप्टर में, अगले वाले जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, न यत् वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रवृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति अनुशिक्षया। कह रहे हैं कि बात करने के लिए बहुत कुछ है, करना चाहे तो फिर तो है ही है बहुत बात करने के लिए। और घटनाएं भी चल रही हैं, आप देखेंगे न्यूज में और शॉर्ट वीडियोस में सभी लोग आकर के यही बताते हैं कि अरे इतनी जरूरी बात है, आपको पता नहीं है। सभी लोग आकर के यही कह रहे हैं, आपको बता दें, यही है वो शख्स जिसने क्या है, छिपकली का अंडा प्राप्त किया, इतना बड़ा अंडा पाया गया। मान लो अगर जर्मनी में कहीं पर पाया भी गया, हमसे क्या मतलब, तुम तो नॉर्मली पैदा हुए हो। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करे। ये जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम तो हमको ऐसे सोचना चाहिए क्या सिचुएशन रही होगी। शौनक आदि ऋषि सारे बैठे हुए हैं और सारे ऋषियों के सारे भगवत भक्त हैं और सभी लोग ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि अरे एक बात बताओ, इतना बड़ा सांप है, कुछ व्यवस्था किया तुमने सांप वगैरह के बारे में, है कि नहीं। अरे और ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो जो राजा मरने वाले थे उन्होंने सांप के लिए कुछ किया कि नहीं किया, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि घटनाएं उस समय भी चल रही, शौनक आदि ऋषियों के समय पे भी घटनाएं, है ना। ध्यान देना आप, है ना मनोज, तो ध्यान दीजिएगा, इधर उधर भटकेंगे तो जो हृदय है शब्दों का वो नहीं समझ पाएंगे। अगर तो ये कह रहे हैं कि भाई घटनाएं कहाँ कम हो रही, सोचिए यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है, केजरीवाल हार गए, बीजेपी जीत गई, या कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई, बीजेपी जीत गई, जो भी हुआ, तो अब हमको पता चल गया, बस ठीक है, उसके बारे में बहुत विश्लेषण विस्तार से करना वो थोड़ा ठीक नहीं। ये हम बहुत सारा समय वेस्ट नहीं करते। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये भक्त है, ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, कितना सुंदर जैसे परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं, इनके बारे में पूछेंगे तो और विस्तार से भगवत भक्ति के बारे में कुछ रहस्य प्राप्त होगा। लेकिन जो आगे जो मैं कह रहा था कि जो श्लोक एक आपको दिखा रहा था, इसी स्कंद के 5वें अध्याय का 10 श्लोक जो है, ये कहते हैं कि महिमा का प्रकट भगवान के सिद्ध कर, जो भगवान का कर, उसके साधु कुएं के तीर्थ स्थान से नीत करे, पायसम मुशंति। तीर्थ कौवे तीर्थ क्या होता है, तो जहाँ कचरा रखा होता है ना, जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं और थोड़ा चेहरा धो सकते हैं अगर आपको मना है तो।
वैसे तो ऐसा कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट यहाँ पर नहीं है। सौंदर्य वास्तव में हृदय का है, कुछ समय के बाद पता भी चल जाता है। ज्यादा दिन तक बाहर का मेकअप टिकता नहीं। तो इस तरह की बातचीत को वो कह रहे कि जैसे कचड़े के डिब्बे में बहुत सारे कौवे, आपने अगर देखा होगा दिल्ली जब आप एंटर करते हैं, हिमाचल से कितने लोग दिल्ली गए आप दिल्ली, तो जब आप एंटर करते हैं दिल्ली में ना, जब आप दिल्ली एंटर करते हैं तो एक कचड़े का बहुत बड़ा घेरा है, और वहां पर ऊपर कचरा ऊपर होता है, और कौवे वहां पर घूमते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं वायसम तीर्थम, मतलब ये कौवे का तीर्थ स्थान। उस तरह से जो जो लोग भगवत भक्ति में इतना रुचि नहीं रखते, वो लोग कौवे का तीर्थ में बहुत रुचि रखते हैं। वो क्या करते हैं, जितनी भी गंदी चीजें हैं उसके बारे में खूब बात करेंगे। अच्छा ये हुआ ना, कांग्रेस का ये हुआ नहीं, मतलब, या फिर ऐसे तो नहीं कह सकते बहुत ज्यादा गंदी, लेकिन हमारे संबंधित नहीं है इतनी। बात करेंगे कुछ जो कि हमारे भजन से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखता। यहाँ पर कह रहे हैं कि वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हमसा निरमंति अनुशिक्षा। तो एक कचड़े का ढेर है ये, इस तरह की बातचीत जो है ये कचरे का ढेर है। चलो मैं इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको अब देखिए, अब 9वें श्लोक को इसमें क्या कह रहे हैं कि वो प्रश्न करने का तरीका ये बता। जब आप बैठते हैं कि भक्तों का समागम होता है, सारे भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे भक्ति और बढ़े या भक्त के हृदय को देखे। अच्छा देखो, शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी ऊपर बैठे होंगे, परीक्षित महाराज नीचे बैठे होंगे, बाकी सारे ऋषि महात्मा वहां बैठे होंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति को उन्होंने ऊपर बैठा दिया, जबकि व्यासदेव जो कि स्वयं है वो नीचे बैठे हुए, वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी चेतना क्या होगी। इन सब चीजों के बारे में एक भक्त सोचता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य देखते हैं। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी, जो कि मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक। इस प्रकार उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण के लिए सोए। अतः उनकी समस्त बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई। तो परीक्षित महाराज के जीवन के जैसा ही दिव्य जीवन बहुत सारे लोगों का, आप किसी के बारे में बता सकते हैं कोई ऐसा जिनको आप भी, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी हो, या फिर कोई शास्त्रों से या फिर कोई आचार्य जो कि श्रीमद् भागवतम या फिर ग्रंथों से संबंधित या इसको श्रवण करते हुए कहते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। आप किसी को जानते हैं ऐसा? ऐसा कोई जिसने इस तरह से श्रवण करते हुए या कीर्तन करते हुए या बोलते हुए, भगवान के बारे में बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, देह त्याग किया, ऐसा किसी को आप जानते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनोज को। प्रभु जी, हाँ मैं प्रभु न यूट्यूब पे ना वीडियो देख रहा था प्रभुपाद जी का। तो जो अंतिम समय था उस समय भी प्रभुपाद जी
वो उसमें परपट बोल रहे थे श्रीमद् भागवतम का, और रिकॉर्डिंग चल रहा था उसमें भी, जब उनका अंतिम स्टेज चल रहा था तब भी। बहुत बढ़िया। सौम्य किशोरी माता जी, आप किसको जानते हैं? हाँ प्रभु जी, हमारे मंदिर में एक माता जी प्रभु जी थे। तो प्रभु जी बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी एज हो गई थी, लेकिन उन्हें भागवतम पढ़ते पढ़ते तो ऐसा मतलब चेयर पे बैठ के भागवतम पढ़ रहे थे, तो वैसे ही उन्होंने शरीर त्याग त्याग दिए। मतलब मंदिर के पास ही अपने आबिद थे। उनका एक रूम मतलब हाँ। वहाँ पे घर है उनका। हाँ। तो वो प्रभु जी 1 साल हो गया उनका शरीर त्याग करके। अच्छा अच्छा। भागवतम पढ़ते पढ़ते जो है ना ऐसे तो उनकी माता जी कितना हिला रही उनको तो नहीं हिले। तो बाद में हाथ पैर देखे तो ठंड गारा मतलब बर्फ के जैसा हो गए, तो तब मालूम पड़ा कि उन दोनों थे। उनके बेटे पूरा अमेरिकन में थे, उधर किधर थे कि 3 बेटे थे, लेकिन उनके इसको भी नहीं आए वो लोग। बाद में 2-3 दिन के बाद आ गए। मुझे हैदराबाद वाली भाषा बहुत अच्छी है, वो लोग। तो आप देखिए कल, तो ये हम्म, किसी भक्त का देखिए जन्म, भक्त का जो जीवन है वो भगवान से कितना आखिर, तो ये भी सोचने पर हमें विवश करता है कि न जाने कितना आनंद इन ग्रंथों में होगा कि लोग इसको बदलना नहीं चाहते, जैसे आचार्य इसको बदलना नहीं चाहते। क्योंकि बाकी लोग तो आप देखेंगे कुछ दिन करेंगे फिर आपको बोरिंग होने लगेगा हर चीज में। चलो बस है बस है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर उसके बाद लगता है अरे चलो, फिर उसके बाद कुछ नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कार्य, कई बार हमको, जैसे हम कोई पिज्जा खाने जा रहे हैं या कहीं पे, रोज पिज्जा खाएं तो बहुत बेकार लगता है। एक दिन मैंने वृंदावन मंदिर में किसी ने मुझे इनवाइट किया और मैं गया, तो पिज्जा उन्होंने मंगाया और सबको वो दिया गया, तो मैं सोच रहा था कि उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन चलो एक दिन के लिए ठीक है, रोज खाने के लिए तो मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मुझे तो इट्स सो डिफिकल्ट, मुझे तो कुछ दाल सब्जी ये सब चीज यही थी। तो भक्तों का जीवन आप देखिए, हिजोल गोपाल के स्वामी महाराज जीवन देखिए, सुबह उठते थे लगभग 2:45 बजे महाराज उठ जाते थे, स्नान वगैरह करके आते थे, अपने असिस्टेंट को जगाते थे। स्नान करने के बाद फिर वो जाता था स्नान करने के लिए, फिर महाराज पूजा वगैरह करते थे अपनी। किसी भक्त को हम लोग कोई होते थे उसको बुला लेते थे बुक रीडिंग करने के लिए। तो पूजा करते समय, पूरा करते समय प्रभुपाद महाराज किसी ऑडियो नहीं चलाते थे, बल्कि प्रभुपाद की कोई कृष्णा बुक या कोई बुक पढ़ते थे। और अगर कोई लाइन एक बार, एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ और महाराज बोलते हैं कि एक बार दोबारा पढ़ना वो लाइन, जरा एक बार फिर से पढ़ना। सारा जीवन देखिए, भक्तों का जीवन देखिए कैसा है, दिन भर इसी में लगे हुए हैं। और कितने लोग ये कहते हैं कि बड़ा प्रचार करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये महाराज कभी भी नहीं न्यूज़पेपर देख रहे हैं, किसी ने अपना बस ये आज सुबह मंगल आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा ये सब कर रहे हैं और अपना भागवतम क्लास अटेंड किए। भागवतम क्लास कर रहे हैं, अगर खुद दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराज पीछे बैठ जाते थे। और फिर उसके बाद अपना भक्तों से मिल रहे हैं, कोई मीटिंग है तो वहां जाना, फिर डॉक्टर के पास जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। तो जो भी मतलब ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हल्का जो भी है वो कर रहे हैं। जैसे आप लोग को बोल रहा हूँ तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखो हमारे गुरु महाराज का क्या जीवन रहा है, नहीं कोई निरमित जीवन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। बस यही भक्तों के साथ ये करना, कीर्तन आरती अभिषेक कर रहे हैं, यही सारी चीजें हैं सारी। बस कुछ भी नहीं। कितना अच्छा है ये भी। हमारे इसी इस्कॉन में ही कितने सारे भक्त हैं कि कितना शुद्ध जीवन जी रहे। शिला प्रभुपाद का सोचिए आप कैसा जीवन रहा है। सुबह शिला प्रभुपाद 10 बजे सो जाते थे, 1 बजे उठ जाते थे, 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन इत्यादि करते थे।
तो उस समय मंगला आरती वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। जब मंगला आरती इंट्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद शिला प्रभुपाद मंगला आरती करके फिर जप करते थे। फिर जप करके फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास और छोटी क्लासेज होती थी शिला प्रभुपाद की। उसके बाद फिर भक्तों से मिलना, लेटर्स को रिप्लाई करना, साधन लेना। फिर दोपहर में शिला प्रभुपाद लंच लेते थे। उस समय ये वाला सिस्टम था। हाँ, तो फिर उसके बाद जो भक्त मतलब 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते। निरमिष जीवन, कितना निरमिष जीवन। तो भक्तों का जो जीवन है वो कितना देखा। देखिए परीक्षित महाराज का जीवन, उनका जन्म कैसे हुआ। भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए। और जब मृत्यु होने लगी तो देखो कैसा श्रीमद् भागवतम सुन करके मृत्यु हो रही। और अपने जीवन में भी जब कलयुग आया तो श्री परीक्षित महाराज ने क्या किया, उसको रोका, उसको कलयुग को आने से रोका। अपने राज्य में, इस पूरी धरती में, साम्राज्य में आने से रोक रहे थे। तो कितना दिव्य का चीजें कर रहे हैं। एक भक्त का जो जीवन है तो अब हम लोगों के लिए ये शिक्षा है। दो शिक्षाएं। एक तो ये कि जब हम अपनी बात सीखते हैं तो हम ये सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई कौवे वाला काम कर रहे हैं जिससे और कौवे इकट्ठा होंगे। कौवे क्या करते देखा ना आपने, मैं कचरे के पास बैठ काव 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 करते रहते हैं। कौन सा काव काव, सारी फालतू की चीजें बात करनी है। काव 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 करेंगे तो बहुत सारी यूजलेस डिस्कशन होंगे। तो हमको अपने शब्दों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसा चीज बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी ही बातें कर रहे हैं फालतू में। कभी कभी मान लो करना पड़ भी जाता है, कोई भक्त है कोई ऐसे थोड़ा बहुत बात किया, लेकिन फिर हम भक्ति में आ गए। तो दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि भक्त का क्रियाकलाप आगे चल के लिखा जाएगा। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उसके ऊपर किताब लिख दी जाए तो एक प्रेरणा का विषय है। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अगर वो किताब लिख दी जाए तो लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि मुंह छिपा करके, जैसे एक महाराज जी बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश में भी जेब काटते हैं। हरिद्वार, तो जो लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो लोगों के जो पितर होते हैं वो देखते हैं कि अरे ये तो हमारे बच्चे देखो कितने पुण्यवान हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, हमें भी पुण्य मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो वहां पर जो नहाने आते हैं उनका जेब काटते हैं, वहां पे चोरी करते हैं। तो अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तब तो मैंने देखा कि कुछ 3-4 लड़के हैं अ, वो जो है मोबाइल चोरी कर रहे हैं। जो भी मोबाइल चार्जिंग में लगे हुए या कोई फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसने वो अटैक करके ऐसे पकड़ लिया। और लड़के कहाँ है, मैं उसको देखा मैंने, कहाँ के लड़के हैं? ये दुबला पतला सा बेचारा एक ऐसे ही सांवला सा लड़का था। मैंने देखा, मैंने उसको चिल्लाया, मैंने कहा अरे कौन चोरी कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाया उसको, बोला मैं। लेकिन मैं देख रहा था कि अम, ये जो अब कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके भी पितर देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमारे कुल में ये हुए हैं, बताओ कितने नरकी है, हमें भी नरक ले जाएंगे, खुद भी नरक जा रहे हैं, हरिद्वार में पॉकेट मार रहे हैं। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्य। तो ये जो जीवन जो है एक भक्त का, यहाँ पर आश्चर्यजनक जीवन है। ये देखकर ये हमको सोचना चाहिए कि फर्स्ट थिंग इज टू लर्न दैट वी शुड नॉट, वी शुड टॉक टू enhance our quality of Krishna consciousness, है ना। अपने कृष्ण चेतना की क्वालिटी को बढ़ाने वाला हमारा वो
चेतना होना चाहिए, हमारी जो बातें हैं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि और घटाने वाली बातें होनी। और जब हमारी जो जो भी हम बातें करें वो ऐसा देखना चाहिए कि क्या ये कुछ है, अच्छी क्वालिटी की बात हो रही है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम्। वे एक महान सम्राट थे, स सम्राट कस्य वा हेतु, और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तो स सम्राट कस्यवा हेतु पांडुनाम मान वर्धन, पांडवों के मान को वर्धन करने वाला व्यक्ति किस लिए प्रायोपविष्ट हो। प्रायो मतलब उपवास करके बैठे। प्रायोपविष्ट हो गंगायाम अनादृत्य अधिराट श्रियम। अनादृत्य मतलब जो राज्य का ऐश्वर्य है उसको छोड़ करके वहां पर क्यों बैठे, इसके बारे में क्या है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक हैं। तो आश्चर्यजनक ये नहीं है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है? आजकल के लोग जो बताते हैं शॉर्ट वीडियोस में, क्या आश्चर्यजनक बोलते हैं, वहां पर फ्रांस में मिला ऐसा पत्थर। अब आप देखिए, ऐसा पत्थर है फ्रांस में जो कि धरती पे भी नहीं है, हवा में भी नहीं है, और वो किसी के पेट के अंदर है। ओहो, अच्छा अच्छा, ऐसा पत्थर मिला। तो हम उसको देख करके अच्छा ऐसा पत्थर होता है, और ज्ञान हो गया हमें। और इतने देर तक शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद एकदम जीरो जीरो है, कोई ज्ञान ही नहीं। कुछ भी नहीं आता। इससे अच्छा कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अगला श्लोक 11वां श्लोक पढ़ते हैं। तो हमारे लिए ये आश्चर्यजनक होना चाहिए कि अगर हम अभी सोचेंगे तो परीक्षित महाराज वहां पर ऐसे गंगा के तट पे बैठ गए हैं, और ये ये हमारे लिए आश्चर्य है। आश्चर्य ये है कि आज तक ये प्रक्रिया चली आ रही, कुंभ में स्नान करने की। लोग कुंभ में स्नान करते हैं, और 4 बूंद गिरी तो ये कैसे गिरी होगी। वो जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो बल्कि ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक चीजें नहीं कही गई। दुनिया में जो चीजें हैं वो किसी न किसी प्रकार से हो गई हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई ताजमहल बहुत आश्चर्य की बात। तो अब उससे भी उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और इस बावजूद भी ये सब इसे तो ये जिंदगी क्या कर रही है। एक व्यक्ति शाम 5 से 9 सबसे होता है।
इसमें चौथी सबसे होता है कृष्ण प्रभु जी आज पता नहीं तब आप लोग मुझे आवाज कट आ रहा है, वॉइस कट कृष्ण ठीक है, ठीक है आवाज। तो आप देखेंगे कि इस समय सारे लोग, इस समय प्राइम टाइम में सब लोग टीवी के सामने बैठे ये बोल रहे होंगे कि क्या है ये, क्या होता है तो इस संसार में। हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज नहीं है। निकेतमात्मनः शिवहानीय। आ रही है अब आवाज? हाँ जी प्रभु जी ठीक है। यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजा युवतो शत्रस्तुमहो महसहांशुभिः। हरे कृष्णा सिद्धार्थ प्रभु, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, है ना? ठीक, मैं क्लास में हूँ। इसको पढ़ते हैं। वे इतने बड़े सम्राट कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। उनके जीवन में कुछ अवांछनीय नहीं था। वे नव और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं होता। आवाज क्लियर है आपको? कृष्णा आवाज क्लियर आ रही है? प्रभु जी थोड़ा वॉइस दीजिए। कट 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
अभी थोड़ा क्लियर हुआ आपको? आवाज थोड़ी क्लियर हुई? हाँ प्रभु जी। चलो क्या करें। अच्छा तो वे तरुण, अच्छा, उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। शिवाय लोकस्य फिर से आवाज चली गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आय भूतये जना जीवन्ति मुमुहुर्। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो परीक्षित महाराज है तो बहुत ही श्रेष्ठ जीव हैं, आखिर इन्होंने शरीर क्यों छोड़ दिया? ये तो ऐसा कोई व्यक्ति जो मुक्ति पाना चाहता है उसको छोड़ना तो चलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, सब कुछ अच्छा सा भजन चल रहा है, तो भी क्यों शरीर त्याग? तो हम अभी इसको, ये वाला श्लोक हम नहीं कर रहे हैं, हम 11वें श्लोक तक ही आज करेंगे और इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम उस श्लोक को याद करेंगे जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है ना। आपके मन में कोई प्रश्न है? किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, एनी क्वेश्चंस या कमेंट्स आपको अगर कुछ पूछना हो। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कुछ प्रश्न, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हम्म, जो भगवत भक्ति से संबंधित नहीं है ऐसी बातों को क्या, किस का तीर्थ का उदाहरण, किस तीर्थ का उदाहरण दे करके श्रीमद् भागवतम में कहा गया है? भगवान की भक्ति से जो चीजें संबंधित नहीं है, कौन से तीर्थ के बारे में कहा गया है? जो हाँ जी, मनोज प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो कौओं का तीर्थ दिखा है, जो कुछ भी बात कर रहे हाँ, हैं, भक्ति से कोई लेना कौओं देना की नहीं। तीर्थ, तद वायसम तीर्थम, कौओं का तीर्थ है वो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और
हम्म, तो शिला प्रभुपाद क्या करते हुए अपना शरीर छोड़े थे? शिला प्रभुपाद क्या कर रहे थे जब देह त्याग कर रहे थे, तो क्या करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा था? हैंड रेज करके बताएंगे कौन, क्या करते हुए शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था? और कोई भक्त भी ट्राई करेंगे? सुशीला माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो भागवत पर वो दे रहे थे, लिख रहे थे ना प्रभु जी। भागवत बोलते हुए उन्होंने उसका तात्पर्य बोलते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अभी यहीं तक हम करते हैं। अभी हम ये श्लोक को याद करेंगे, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इसको बोलिएगा ना। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसको साथ में बोलते हैं और याद करते हैं, ठीक है? तो